Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing fine. In this video lecture, I will share an important information with you guys about the international symbol of radiation. तो आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जहाँ कहीं पे भी कोई रेडिएशन एरिया होगा, रेडिएशन रूम होगा जिसमें एक्सरे इक्विपमेंट होगा, सीटी इक्विपमेंट होगा या मेमोग्राफी इक्विपमेंट होगा, तो उस एरिया के या उस रूम के जो वाल्स होते हैं या डोर्स होते हैं उन पे एक सिंबल लगा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाया है कि ये जो सिंबल होता है ये लगा होता है वहाँ पे, ये वाला सिंबल। बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ द इंटरनेशनल सिंबल ऑफ रेडिएशन। तो ये जो इंटरनेशनल सिंबल ऑफ रेडिएशन होता है ये उन रूम्स के वाल्स या डोर्स पे लगा होता है जहाँ पे कोई इक्विपमेंट ऐसा होगा जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाँ, वहाँ पे लिखा होता है कॉशन रेडिएशन एरिया। ठीक है, हाँ, ऐसे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी रेडिएशन सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, देखिए बेसिकली जो रेडिएशन सिंबल होता है इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रली लोकेटेड सर्कल होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड सर्कल होता है जिसके सराउंडिंग में ट्रिफॉइल होता है। ट्रिफॉइल का मतलब क्या होता है, तीन लीव्स होते हैं, ये और ये। बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये जो सेंट्रल वाला सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स एन एटम एंड ये जो तीन लीव्स हैं, ये जो ट्रिफॉइल हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम दिस एटम। ठीक है, हाँ, तो ये जो रेडिएशन सिंबल हैं बेसिकली दिस रेडिएशन सिंबल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड इन 1946 में इसको प्रपोज किया गया एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, हाँ, और जब इसको प्रपोज किया गया तो उस टाइम जो ये ट्रिफॉइल हैं, जो ये थ्री लीव्स हैं इसके, तो इसका कलर जो था इट वाज नॉट ब्लैक बट इट वाज डिजाइनड टू बी मैजेंटा। मैजेंटा जो कलर होता है, जैसे पिंक होता है वैसा ही मैजेंटा कलर होता है। तो उस टाइम मैजेंटा कलर रखा गया था इन लीव्स का एंड दीज मैजेंटा कलर्ड लीव्स दे वायर माउंटेड ऑन नॉट येलो बैकग्राउंड बट ये जो बैकग्राउंड था इट वाज ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ, लेकिन ड्यू टू द वेदरिंग, ड्यू टू द दिस ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, तो ये जो बैकग्राउंड था इट वाज फेडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता था कि ये फेड होता था, इसका कलर घट जाता था। तो उसके बाद क्या किया गया कि नया कलर इनको डिज़ाइन किया गया। तो ये जो विंग्स हैं इनको ब्लैक कलर दिया गया और जो बैकग्राउंड था जिस पे ये विंग्स माउंट किए गए दैट वाज डिज़ाइनड टू बी येलो कलर। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखना। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखिए इसके बारे में। देखिए अब जो ये विंग्स हैं, ये जो विंग्स हैं इन विंग्स के दरमियान एंगल ऑफ 60 डिग्री होता है। और ये विंग होती हैं, इसका जो ये सेक्टर हैं, इसका जो ये आर्क हैं इट इज़ आल्सो ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, दो विंग्स के दरमियान भी 60 डिग्री एंगल होता है और ये जो विंग्स की जो ये आर्क हैं इट आल्सो हैज़ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो अब ये जो सेंट्रल सर्कल होता है, इसका सेंट्रल सर्कल का रेडियस होता है आर। क्या होता है, आर। सेंट्रल सर्कल का रेडियस होता है आर। अब जो ये वाला सर्कल बनता है अंदर, इसका जो रेडियस होता है दैट इज 1.5 आर। वो कितना होता है, 1.5 आर। ठीक है, और जो अब ये सबसे बड़ा एक्सटर्नल सर्कल बन जाता है ये वाला सर्कल, इसका जो रेडियस होता है दैट इज 5 आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे यहाँ पे कि
फॉर एग्जांपल ये जो इनर वाला सर्कल है, लेट अस सपोज इट इज़ 1 सेंटीमीटर, तो जो ये विंग्स हैं यहाँ से, तो ये दूर रखना है हमें 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो इनकी आर्क हैं, ये जो इनकी आर्क है ये वाली, तो इट शुड बी एट दैट टाइम एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इनका रेडियस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो ये विंग्स होते हैं इनका जो आउटर रेडियस होता है, आउटर रेडियस मैंने बोला कि आउटर रेडियस इज़ 5r। अगर हम इस सर्कल का देखेंगे, इनर रेडियस इसका दैट इज़ 1.5r। और ये जो खुद अंदर वाला सर्कल होता है जो कि एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका होता है r। ठीक है, हाँ, दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रेडिएशन सिंबल। और अगर हम आजकल भी देखेंगे कि जो उसके बाद मतलब 1946 के बाद जब फेडिंग हुई थी मैजेंटा और ब्लू कलर की, तो उसके बाद जो कलर रखा गया इनका, फाइल्स का ब्लैक कलर और बैकग्राउंड का येलो कलर, दैट इज़ वैलिड टिल टुडे, वो आज तक वैलिड हैं। ठीक है, आई होप गाइज कि आज का जो ये लेक्चर था अबाउट द इंटरनेशनल सिंबल ऑफ रेडिएशन, तो ये आपने अच्छे से समझा होगा। किसी को अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फ़ी अमानिल्लाह।